हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकादशी और द्वादशी दोनों का नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमने एकादशी में क्या भोग लगाया है। सबसे पहले तो आप श्याम बाबा के दर्शन कीजिए। सुबह स्नान करके मैं मंदिर गई, श्याम बाबा के दर्शन किए। बहुत सुंदर लगते हैं श्याम बाबा एकादशी पर। और उसके बाद ये देखो दर्शन कर रहे हैं। फूलों का श्रृंगार कल ही हो गया था क्योंकि एकादशी कल भी थी। कल रात को बनाई थी मैंने कान्हा जी की 2 ड्रेसेस। बताओ कौन सी अच्छी लग रही हैं। और आज ये देखो कान्हा ने की है ड्राइंग, अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसी की कॉपी करी है। आप बताना आपको कैसी लग रही है। मुझे तो इसकी कोशिश बहुत अच्छी लगी है। बिलीव भी नहीं हुआ था कि कान्हा नहीं बनाई है, पर इसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है और ये जल्दी से कॉपी ना देख के चीज़ों को कर भी सकता है। तो आज मुझे बोल रहा था कि मेरे को कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने इसी की कॉपी कर दिया। बताना आप भी इसको मोटिवेट करने के लिए कि आपको कैसी लगी इसकी ड्राइंग। तो सुबह मंदिर जाकर स्नान करके पूजा अर्चना सारे काम करके ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं आ गई नीचे देखो सूट सिलने के लिए, क्योंकि आज मुझे जागना है श्याम बाबा के जागरण में। और ये सूट उन्हीं का है जिनके यहाँ पर कीर्तन है। तो ये देखो मेरे को सूट कंप्लीट करना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले सूट कंप्लीट करने आ गई हूँ। सूट कंप्लीट कर ही रही थी कि इतने में माँ ने मुझे आवाज़ लगाने लगी कि मम्मा मुझे भी ना नीचे ही आना है, आपके साथ कुछ काम करना है। मैंने कुछ क्रिएटिविटी ढूंढी है अपने लिए। पर ठीक है भाई। तो आज ये मेरे साथ लग गई है स्टिचिंग के काम में। अभी देखो इसने क्या किया है। तो इससे सबसे पहले ना मैंने इसलिए बना लिया था तो उसके बाद मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके जो साइड में प्रेस के साइड में ना आप देखोगे ना एक स्क्रंची पड़ी है, तो वो इसने बनाई है। और इसके बाद अब ये बनाने जा रही है बो। मैंने इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी है। तो पिंस कुछ ख़राब इसको दिख गई थी तो इसी के लिए वो आ गई कि मेरे पास पिंस पड़ी हैं और मैं इसको ना बो वाली पिन बनाऊंगी। तो उसने खुद से ही अपनी क्रिएटिविटी, क्योंकि मुझे सूट सिलना था अर्जेंटली, तो यहाँ पर वो खुद ही अपने आप ही कर रही है। देखो बो बना दिया है इसने सुई की हेल्प से। तो आज इसकी जो क्रिएटिविटी है, छुट्टियों का काम और क्रिएटिविटी इसकी, तो इसने क्या किया है, एक बो वाली पिन बनाई है और ये एक स्कंची बनाई है। फिर हम तैयार होके जा रहे हैं श्याम बाबा के कीर्तन में। तो आप भी चलो भाई, आप भी दर्शन कर लेना हमारे साथ ही। तो ये देखो हम तीनों तैयार होकर चल दिए श्याम बाबा के कीर्तन में और पहुंचने ही वाले थे। श्याम बाबा का दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था, फूलों से बहुत प्यारा श्रृंगार किया हुआ था। और जिस टाइम हम पहुंचे उस टाइम पर साईं बाबा की झांकी निकल रही थी। तो यहाँ पर देखो साईं बाबा के और श्याम बाबा के दोनों के दर्शन आप कर सकते हो। ये साईं बाबा की झांकी थी और बहुत अच्छी जिन्होंने झांकी ना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने किया था झांकी का। बहुत प्यारे लग रहे थे साईं बाबा भी और श्याम बाबा पे। और एकादशी के दिन अगर श्याम बाबा के दर्शन मिल जाए तो वो भी कीर्तन में बैठना तो क्या ही कहना। वैसे तो कहते हैं एकादशी पर हरि नाम का भजन करते रहना चाहिए, लेकिन हम काम में व्यस्त होने के कारण सब कुछ पता होते हुए भी वो चीज़ें कर नहीं पाते। तो लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं श्याम बाबा के सामने बैठकर उनका भजन कीर्तन करूँ। बाबा ने मुझे दर्शन दिए, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था और बाबा बहुत प्यारे लग रहे थे। जोत में गई 11 उनसे आशीर्वाद लिया और यहाँ पर भजन जो चल रहे थे गायिका गा रही थी। इतने में आई है कृष्ण जी की झांकी। इतनी प्यारी थी ना, ये 4 कृष्ण जी की झांकी आई थी। और इनके जो स्टाइल है ना, ये लीफ वाला, ये बहुत बड़ा था और इसलिए ना जगह यहाँ पे छोटी पड़ गई तो नहीं निकालना पड़ा था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये लीफ वाला स्टाइल। थोड़ा सा नाच गाना किया, थोड़ी सी अपनी हाज़िरी लगाई बाबा के चरणों में। ऐसा फ़ील होता है जिनको भी नाचना या गाना आता है ना, आप लोग भी बताना आपको कैसा फ़ील होता है जब कहीं कीर्तन में जाते हो। तो ऐसा लगता है कि हमें भी थोड़ी सी हाज़िरी लगा लेनी चाहिए, है ना, ताकि हम भी अपनी तरफ से बाबा का पूरा गुणगान कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने कीर्तन में ऐसा भाग लिया और बहुत मन से कीर्तन को पूरा ध्यान किया। अब यहाँ पर मैं आज का ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये द्वादशी वाले दिन का। सुबह 5:30 बजे उठी थी और 7:30 बजे तक जो है द्वादशी का पारण जो है अपने व्रत का पारण करना था। तो ये 5:30 बजे उठी, उसके बाद सारी सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने अपना स्नान किया। उसके बाद तैयारी की खाने की। यहाँ पर स्नान करने के बाद मैं अपना नीचे जाऊँगी, फिर तैयारी करूँगी क्योंकि 7:30 बजे तक मुझे खाना रेडी करना है। साफ़ सफाई हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब नीचे गई मैं। आज मैंने कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट बस बाथरूम में से निकल के और अपना खाने की तैयारी करने आ गई। सबसे पहले चढ़ाए मैंने दूध और चावल मैंने रात को भिगो के रखे थे, उसी की खीर बनाती हूँ। बहुत अच्छी टेस्टी खीर बनती है। अब मैंने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। बहुत
बिल्कुल फ़ाइन सा, ज़्यादा फ़ाइन नहीं करना, पर मोटा मोटा दरदरा सा रहता है ना, तो बहुत जल्दी खीर हो जाए। जैसे समा के चावल इस तरीके के बन जाते हैं। और साथ में मैंने रख दी है अरबी उबलने के लिए। अरबी धोई और धोकर उबलने के लिए मैं रख दूँगी। अरबी भी उबल जाएंगी और खीर भी बन जाएगी। खीर बनने का एक सबसे अच्छा काम ये होता है ना कि उसे आप फर्स्ट रख दो बस बनने के लिए, उसके बाद वो धीरे धीरे बनती रहती है, इतने में आपके सारे काम बीच में हो जाते हैं। तो सबसे पहले खीर बनने रख दो। और इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे ना, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। रात को भिगो के चावल, बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पर सब्ज़ी भी रख दी है, मतलब उबलने के लिए अरबी भी रख दी है, और आटा भी मैंने गूँथ लेना शुरू करा है। नमक डाला, थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालना, डायरेक्टली डालने से अच्छा है क्रश करके डालोगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया मोयन, तो पहले मुझे ये फिल करना पड़ा। रिफाइंड मोयन फिल किया, जो बचा था वो मैंने आटे में डाल दिया। इससे थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है डो में, और पूरियाँ फूली फूली बनती हैं, अच्छी बनती हैं, टेस्टी। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, आटा भी लग जाएगा, और इस बीच में फिर मैं भगवान जी को स्नान करा दूँगी, पूजा की तैयारी कर दूँगी, ताकि जल्दी से पूजा हो जाए। देखो आटा लग गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बार, तो पता नहीं क्या ही हुआ गया है गर्मी को। कहती है मैं जाऊंगी ही नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अंदर फ़ैन और एसी चलता है ना, तो ऐसा लगता है बस बार बार कमरे में चले जाओ। तो ये देखो यहाँ पर इतना काम मैंने कर दिया है। खीर बीच बीच में चलानी पड़ती है, इसीलिए कभी भी जो भी कुछ कर रही होती हूँ उसके बाद बीच बीच में याद रहता है और खीर चला देती हूँ। यहाँ पे सब तैयारी करने के बाद अब अरबी उबल गई ना, उन्हें भी स्ट्रेन कर दूँगी, और अंदर जाकर ही छील के लाऊंगी। भाई ये मैंने वीडियो बनाई नहीं थी कि जब मैं अंदर जाकर स्ट्रेन करके छील के ले आई हूँ अरबियों को। तो यहाँ पर अभी देखो खीर का ही काम चल रहा है, बस स्ट्रेन करा अरबी को, पानी निकाला, कुकर को साथ के साथ वॉश करके रख दे ताकि बर्तन इकट्ठे होंगे नहीं, तो किचन भी गंदी नहीं लगेगी और मन भी करेगा काम करने का। तो बस यहाँ पर ये काम ख़त्म हो गया, और इसको स्ट्रेन कर दिया। और उसके बाद मैं खीर चलाने के बाद भाई बहन इन्हें लेके जाऊँगी अंदर, क्योंकि एसी में बैठने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम लग रही है, और फेस पे होने लगे थोड़ी थोड़ी छाइयाँ, तो इसको भी मैं देखना कैसे क्या करती हूँ, इसका ट्रीटमेंट ढूँढूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने इनको ठीक किया, लेकिन इन्हें ठीक ज़रूर कर दूँगी। जब कभी वीडियो में देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं, और अगर कुछ लोशन या क्रीम वगैरह लगा लेते हैं तो फिर और ज़्यादा वो निकल के आ जाती हैं। तो ये देखो खीर बन गई है, इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, अरबी छिल गई है, टमाटर ले आई हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं अरबी, टमाटर के साथ या बिना टमाटर के साथ, ज़रूर बताना, क्योंकि मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन आज बनाऊँगी मैं टमाटर के साथ। तो ये टमाटर के साथ मैंने बनाई अरबी। फिर व्रत का पारण कर लिया इन्होंने, और हमने 4 लोगों ने व्रत रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने ये निकाल दिया था खाना, और व्रत का पारण सभी कर लेंगे। इन्होंने निर्जला व्रत रखा था, बाकी हमने तो पानी पीकर ही रखा था, तो हमने निर्जला नहीं रखा था। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं निकालूंगी अग्नि का। तो हमने अग्नि पूजन किया, उसके बाद मैं निकालती हूँ गाय माता का, और फिर उसके बाद निकालती हूँ दही पित्रों का, और फिर निकालती हूँ भगवान की थाली। तो ये भगवान जी के भोग लगाने की थाली तक की सारी प्रक्रिया आपको बता दी। इतना मैं ऐसे जब भी कुछ स्पेशल कोई त्यौहार होता है या कुछ भी बनाती हूँ ऐसा, तो ये सब चीज़ें फ्लो में रहती हैं। तो यहाँ पर यही कर रहे थे मंदिर जाने की तैयारी अपनी, लोटे में भरा दूध और जो भी लेके जाते हैं वो सब चीज़ें। यहाँ मान्या ने फर्स्ट टाइम व्रत रखा था, इसको थोड़ा आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने इसको देखा नहीं कि इसने किस तरीके से व्रत का पारण किया, और फिर मैंने भी कर लिया था। अब ये मंदिर गए थे ना, तो आम मैंने दे दी थी, क्योंकि ये मैं दे देती हूँ किसी को भी जो भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि पंडित जी के पास ना बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और पंडित ऐसा नहीं है कि मंदिर वाले पंडित जी हैं, बहुत पंडित लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, तो मैं दे देती हूँ किसी को भी। ये यहाँ पर देखो ये जो है पूरी थाली पूरी लग गई है, चाय भी एक साथ बन गई है, तुलसी पत्र भी मैंने इसमें रख दिए हैं। अब यहाँ पर ना जब कभी कभी ऐसा त्यौहार वाला सिस्टम होता है ना, जब 4 बर्नर वाला बहुत काम आता है। भगवान को भोग लगाया, आज भगवान जी मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, रोज़ाना ही सुंदर लगते हैं, लेकिन आज तो पता नहीं कैसे ही ना बहुत ब्राइटनेस आ रही थी प्रभु के चेहरे पे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और उनको बहुत हल्के वस्त्र बनाए गर्मी की वजह से, क्योंकि कल बनाए थे नेट वाले ग्रीन वाले जो वस्त्र हैं, और आज मुझे लगा भैया आज मत पहनाना कुछ भी ऐसे मोटे कपड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनको बहुत गर्मी लगेगी, आप बिल्कुल कॉटन वाले वस्त्र पहनाना। और यहाँ पर हस्बैंड का कर दिया लंच पैक। उसके बाद मैं आ गई डायरेक्टली बस नीचे, जितना काम ऊपर पड़ा था वो मैंने छोड़ दिया था, बस इतना काम करके मैं आ गई नीचे, क्योंकि आज बना के देना था सुबह सुबह एक ब्लाउज़, 9:30 बजे तक का टाइम था।
कटिंग रात को 12 साढ़े 12 तक करके रख दी थी। और ये मैं को ब्लाउज़ बनाना था क्योंकि उन्हें आज पहनना ही है। जिनके यहाँ पर कीर्तन था उनके यहाँ पर आज द्वादशी का भोजन भी था, तो इसलिए वहाँ पर उन्हें ब्लाउज़ पहनना था, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी था। रात को जो सूट दिया था वो भी चला गया था बन के। अब ये ब्लाउज़ में बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग स्टिचिंग करते हैं ना उन्हें पता होगा कि क्यों करना पड़ता है, बट करना पड़ता है। कभी भी अगर हम ऐसा करें तो हमें करना पड़ता है कि अपने आप सारे काम छोड़कर आपको काम करना पड़ेगा। वो कई बार अर्जेंसी इतनी आ जाती है और नहीं भी हो पाता है। घर में जितनी भी लेडीज़ स्टिचिंग करती हैं वो छूट जाता है, क्योंकि उनको एक ही काम नहीं बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए कुछ कुछ छूट भी जाता है। तो यहाँ पर मेरे को टाइम मैंने दिया था 9:30 तक का कि मैं कंप्लीट करके दे दूँगी। और ये मेरे को पैडेड ब्लाउज़ बनाना था। ऑलमोस्ट 9:30 तो नहीं, लेकिन 9:45 तक 15 मिनट लेट तक ये मेरा हो ही गया था कंप्लीट। बट वो लेट लेने आई थी तो जल्दी जल्दी बस मैंने सारे कामों को साइड में रख कर यहाँ पर मैं स्टिचिंग करने में लग गई हूँ। और मैंने कुछ नहीं देखा, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, बस भगवान जी की पूजा अर्चना भोग लगाकर और आप जो व्रत का पारण करने का काम था उतना करके मैं फटाफट से आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे ये काम उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था। अपना काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इसी से तो पैसे मिलने हैं, तो फिर इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे किया मैंने, ये स्टिच किया ब्लाउज़ और बस जल्दी से बन के तैयार हो गया था। ये देखो, ये ऐसा मैंने ब्लाउज़ बनाया है पैडेड। ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट दिखाऊंगी। और अंत में यहाँ पर इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अंत में एक बार फिर से कहिएगा जय श्री श्याम, राधे राधे। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।